हेलो फ्रेंड्स, आप इस तरह के पैटर्न को देख रहे हैं जो चोली में डिजाइन बन रही है। इस तरह का मैं आपको सूट सिखाऊंगी आज। ये मेरा फैब्रिक है। मैंने ये 5-5.5 मीटर लिया है। इसमें से दुपट्टा, चोली, नीचे नायरा कट सूट स्टाइल में इसको बनाऊंगी मैं। चोली सेम पैटर्न वही बनाऊंगी जो मैंने आपको फोटो दिखाया था अभी। इस तरह की कटिंग आप सूट में देखें। पहले मैं चोली काटूंगी ऊपर की, यानी कोटी स्टाइल में कटेगी। ऊपर की मैं चोली काटूंगी, उसके बाद नीचे का घेर काटूंगी। मैं आपको पहले चोली सिखा रही हूँ। ये मैं अपना सूट बना रही हूँ। इसमें मैं अपनी फिटिंग से बना रही हूँ इसको। मैं अपनी फिटिंग के ही अनुसार इसमें नाप लूँगी अपना सारा। मैंने 16 इंची की रखना है चोली, तो 16 इंची की रखूँगी मैं। बहुत ही कपड़ा हल्का था, बार बार सरक रहा था। मैं सेटिंग कर रही थी बार बार इसकी, जिससे कि मेरा कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा ना हो, मेरा सूट गलत ना कटे। इस वजह से मैं बार बार सेटिंग कर रही थी। बनकर बहुत ही सुंदर आया है। ये पार्ट फर्स्ट है, यानी पार्ट 1 है। ये सिर्फ ओनली कटिंग का है। मैं वीडियो बड़ी नहीं करूँगी, इसलिए मैं सिर्फ कटिंग का डाला है। आप प्लीज़ पार्ट इसका सेकंड भी देखें। मैं पूरी फुल स्टिचिंग सिखाऊंगी आपको, किस तरह से मैंने आगे का गला बनाया है, किस तरह का मैंने पीछे का गला बनाया है, कैसे मैंने इसमें चुन्नट डाली है नायरा कट में, क्या लेस वर्क करा, क्या करा है। मैं सारा सेकंड पार्ट में सिखाऊंगी आपको। वीडियो बड़ी हो जाती है, आप स्किप करके देखते हो, इसलिए मैं छोटी वीडियो बना रही हूँ। उसमें फिर समझ में नहीं आता, आप स्किप करके आगे निकल जाते हो तो गलत समझ में आता है कि इस तरह से नहीं, इस तरह से होगा। देखो मैंने गले के लिए निकाल लिया है। अब मुड्ढी निकाल ली 3.5 2.5 इंची का गला निकाल लिया है मैंने। 6.5 के मैंने आर्म होल निकाले हैं। ये पूरी चोली मैंने 16 इंच की रखी है, 12 इंच चौड़ाई। फिटिंग के अनुसार मैं 2-2 इंच मार्जिन लेके इसमें से काट दूंगी मैं कपड़ा चोली का। कपड़े को हमेशा एक सही रखकर सेटिंग करके ही काटे कपड़े को, एक जैसा करके। अगर सरकना कपड़ा है तो आप पिन वगैरह कुछ रख लें। मेरा बार बार कपड़ा सरक रहा था, उड़ भी रहा था, इस वजह से मैंने इस पे स्केल रखा था। इस तरह से मैंने कटिंग कर ली अपनी आराम से। इसमें बहुत ही आसान तरीके से सिखा रही हूँ। बहुत ही सुंदर बन के आएगा ये सूट। आप देखना, इसकी स्टिचिंग भी देखना। आपको स्टिचिंग भी वीडियो जल्दी मिलेगी आपको। ये सिर्फ ओनली कटिंग्स की है कि किस तरह से मैंने इसमें गले की कटिंग करी है, किस तरह से मैंने चोली निकाली है, नीचे का घेर निकाला है। एक पार्ट मैंने पीछे का हटा दिया है, ये दूसरा पार्ट आगे का पार्ट है मेरा। अब इसमें से मैं घेर निकालूंगी। मैंने ध्यान रखना, नीचे वाले कपड़े में घेर में अस्तर नहीं लगाया है, यानी इनर नहीं लगाया है, ओनली चोली में ही अस्तर लगाया है। बहुत ही सुंदर बनकर आया था, बहुत ही प्यारा लग रहा था सूट ये। मैंने 16 इंची चोली का निकाल कर सिर्फ नीचे नीचे का घेर नापूंगी। घेर लेना है सिर्फ मुझे फुल लंबाई एड़ी तक, यानी नीचे रखा है। ये फुल लंबाई का बना रही हूँ इसको मैं, इसलिए मैंने फुल लंबाई ली है लेंथ। आप जितनी भी लेंथ बनाए उस हिसाब से चोली की लंबाई निकाल दें, और नीचे घेर जितना भी आपको रखनी है लंबाई में, उतना ही आप इसकी लंबाई घेर की ले लें। वीडियो का पूरा फुल देखें तभी समझ में आएगा। अगर आप स्किप करोगी या बीच बीच में से देखोगी तो नहीं समझ में आएगा किस तरह से मैंने कटिंग करी है, ये किस तरह से चोली कटिंग करी है, किस तरह से घेर की कटिंग करी है। देखो मैंने 16 इंच निकाल दिया, नीचे का फुल घेर नीचे तक लंबाई ली है मैंने। आप जितनी 42, 43, 44 जितनी भी रखनी है आपको उतनी लंबाई रख सकती हैं, और प्लस नीचे फोल्ड करने के लिए रख सकती हैं 2 इंच 3 इंच जितना आपको रखना है। मैंने 2 से 3 इंच तक रखा है ये। अपनी फैब्रिक के ऊपर अगर फैब्रिक कम है या कपड़ा आपका कम है तो आप कम भी रख सकती हैं। अंदर मोड़ने के लिए अगर आपके पास फुल कपड़ा है तो आप 2.5 से 3 इंच आराम से रख सकती हैं। अगर आपको मेरी समझाना और कटिंग करना अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स भी लिखें कि आप किस तरह को सूट चाहती हैं, किस तरह का सूट बन सीखना चाहती हैं, तो उसी तरह का सूट मैं आपको सिखाऊंगी। आप तो कोशिश करूंगी कि आप तक वो वीडियो पहुंच सके, आप उस सूट को सीख सकें।
डिजाइनर सूट को सीख सकें। फ्रॉक सूट, नायरा कट सूट, सिंपल सूट और ये भी कटिंग में, अम्ब्रेला कट में, सब मैं आपको सिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। ये फ्रॉक स्टाइल में भी आ जाएगी और नायरा कट में भी, दोनों ही स्टाइल है सूट के अंदर। और जो मैंने अभी फोटो में पिक दिखाई थी आपको, डिजाइनर दिखाई थी चोली, वो चोली इसमें बनाऊंगी। बैक साइड में भी मैंने डिजाइन बनाई है इस गले सूट में, बहुत ही प्यारा बन के आया था, लेस वर्क भी किया है। प्लीज आप इसका सेकंड पार्ट भी देखें, बहुत ही सुंदर बनकर आया था। देखो मैं किस तरह से कटिंग कर रही हूँ, बार बार कपड़ा इधर उधर हो रहा था, इस वजह से बीच में से धागा खींच रही हूँ जिससे कि मेरा कपड़ा एक सा कटे। देखो आप देख सकती हो, बीच में से धागा खींच रही हूँ मैं। शिफॉन में कपड़ा था इसलिए मेरे बीच में से धागा आराम से निकल रहा था और मेरी कटिंग एकदम परफेक्ट और सीधी कटिंग हुई है। बहुत ही हल्का कपड़ा था ये। आपका कॉटन या रेयॉन में हो तो वो नहीं तरह से भागेगा इधर उधर, वो आराम से कटिंग हो जाएगी इस कपड़े की। ये शिफॉन में था, हल्का शिफॉन कपड़ा था इसलिए बार बार ऐसा हो रहा था, इसलिए मैंने बीच में से धागा खींचा और इसको एक सी कटिंग करी। इस तरह से मैं दोबारा एक चेक करूंगी कि मेरा कपड़ा एक सा हुआ है कि नहीं हुआ है, और बीच में से इसको कट कर दूंगी। मैं दो पार्ट कर लूंगी, एक पार्ट पीछे का और एक पार्ट आगे का। मैं दोनों ही पार्ट में चुन्नट डालूंगी, बराबर पीछे वाले पार्ट में भी और आगे वाले पार्ट में भी। बहुत ही सुंदर सूट बना था, आप भी इसलिए अपने लिए बनाएं। अगर आपको स्टिचिंग नहीं आती है, आपको सिर्फ डिजाइन देखने का इंटरेस्ट है, तो आप अपने लिए बनवा सकती हैं ऐसे अपनी बुटीक से, या जहाँ भी आप अपने लिए कपड़े सिलवाती हो इस तरह के आप सूट बनवा सकती हैं। बहुत ही प्यारा सुंदर ट्रेंड में चल रहा है इस टाइम सूट, बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है इस टाइम ये सूट ये, और स्टाइलिश भी है। पार्टी में पहन के जाओ, अब फंक्शन में पहन के जाओ, बहुत ही सुंदर लगेगा ये सूट जो है पहनने पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर कर बेल बटन दबाएं, जिससे कि मैं कोई भी डिजाइनर सूट बनाऊं आपके लिए, डिजाइनर चीज़ स्टाइलिश ड्रेस बनाऊं, तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप उसको देख सकें। देखो ये मेरे पीछे वाले पार्ट भी कट गए हैं, आगे वाले कट गए। अब मैं चोली वाला पार्ट में आपको गले की किस तरह से गला बनाना है मैं आपको वो सिखाऊंगी। ये फैब्रिक बचा था मेरा, इसमें से दुपट्टा भी निकालूंगी और स्लीव्स भी निकालूंगी, पूरा सेम बनाना है। अब मैं देखो चोली में सिर्फ ऊपर वाले हिस्से में ही मैं अस्तर लगाऊंगी। मेरा हल्का कपड़ा था इसलिए मैंने थोड़ा हैवी अस्तर लिया था। अगर आपका रेयॉन या कॉटन है, अच्छा कपड़ा है, अच्छा फैब्रिक है आपका, तो आप हल्का भी अस्तर यूज कर सकती हैं। मेरे हल्का था इसलिए मैंने हैवी अस्तर यूज किया है इसमें। आप पफ भी यूज कर सकती हैं आगे वाले चोली वाले हिस्से में, उसमें डबल अस्तर यूज होता है। पफ जिसमें हम पफ लगाते हैं, ब्लाउज में लगाएं या सूट में लगाएं, तो हमेशा डबल अस्तर ही लगाएं उसमें, क्योंकि एक अस्तर तो मेन फैब्रिक यानी कपड़े में लग जाता है, या ब्लाउज का या सूट का हो, और एक अस्तर पर हम पफ लगाते हैं, तो इसलिए डबल अस्तर लगते हैं पफ वाले ब्लाउज या सूट में। मैंने इसको बिना पफ के बनाया है, बिना पफ के बहुत सुंदर बना था ये मेरा। मैंने आगे पीछे के एक साथ दोनों ही पार्ट काट लिए हैं इसमें अस्तर का। इस तरह से आप भी काट लें, एक साथ ही बार बार अलग अलग ना काटें, क्योंकि सेम ही होती है आगे और पीछे के पार्ट, इसलिए मैंने अस्तर भी एक साथ काट लिया है। ये मेरे एक आगे का हो गया और एक पीछे का, मैं इसको निकाल दूंगी। अब मैं ओनली आगे वाले गले की कटिंग बता रही हूँ कि इस तरह से मैंने ये कटिंग करी थी। स्टिचिंग आपको अगले पार्ट में मिलेगी यानी पार्ट 2 में, तो आप प्लीज़ पार्ट 2 भी देखें, आपको जल्दी मिलेगा पार्ट 2। इस तरह से मैंने सेटिंग पिन से इसको स्टिच कर दिया था। आप अगर सेटिंग पिन ना हो तो आप कच्चे सुई धागे से भी कच्चा कर सकती हो या मशीन से भी कच्चा कर सकती हो। मेरा कपड़ा बार बार भाग रहा था इसलिए मैंने इसमें पिन पूरी सेटिंग करके ही कपड़े को काटा है, क्योंकि अगर हम बिना सेटिंग पिन या कच्चा करे काटेंगे इस कपड़े को तो मेरा गला 100% खराब हो जाएगा। इसमें से पूरी तरह से मैंने सेटिंग पिन लगा ली थी, बीच में इधर उधर ऊपर नीचे पूरे चारों तरफ, तब मैंने इसमें गले की कटिंग करी थी। आप सुई धागे से कच्चा कर लें या मशीन से कच्चा कर लें। कॉटन का रेयॉन कपड़े में इतना दिक्कत नहीं होती है, लेकिन शिफॉन वाला कपड़ा कुछ ज़्यादा ही हल्का था इसलिए मैंने इसमें पूरी तरह से सेटिंग करी थी।
मैंने वीडियो को नहीं काटा है, कहते हमारी समझ में नहीं आती किस तरह से कैसे करते हैं, इसलिए मैंने वीडियो को फुल वीडियो को दिखाया आपको, किस तरह से फोल्ड किया है, किस तरह से सेटिंग पिन करी है, किस तरह से कटिंग करी है, तभी आपकी समझ में आएगा। आप भी पूरी वीडियो को देखो। ये 2.5 इंच का गला लिया है मैंने ऊपर से। मैं ये आगे का फ्रंट का गला बना रही हूँ इसलिए 7 लिया है। अगर आप बैक में बनाएं, पहले तो ये डिजाइन आपकी आगे ही बनेगी, आप में से 7.5 तक ही बना सकती हैं, जिस तरह से आपको पहनना है 7.5 बना सकती हैं, लेकिन मैंने ये 7 रखा था डीप गला। अब देखो चोली कटिंग में इस तरह से करना है कि जो हमारी चुन्नट मेन चुन्नट होती है नीचे लगती है फिटिंग के लिए, उसी चुन्नट पे मैंने निशान लगाया है। और इस तरह से गुलाई में मिला दूंगी इसको मैं। ऊपर जो गले में लाइन करी थी और नीचे जो मैंने चुन्नट प्लेट्स डालती हैं उसी तरह से मैंने इसको निशान लगाकर मिला दिया है। अगर आपको प्लेट्स नहीं पता किस तरह से प्लेट्स लगती हैं तो आप मेरे चैनल पर जा सकती हैं, देख सकती हैं। मैंने ब्लाउज की कटिंग में चुन्नट लगाना सिखाया है कि किस तरह से चुन्नट लगे, और भी सूट सिले मैंने नारा कट, उसमें चुन्नट लगाना सिखाया है, प्रिंस कटिंग सिखाई है। आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। मैंने प्रिंस कटिंग, चुन्नट लगाना, प्लेट्स लगाना, ब्लाउज में प्लेट्स पे पाइप पिन लगाना, प्रिंस कटिंग में पाइप पिन लगाना, सारा कुछ सिखाया है। आप वहाँ देख सकती हैं कि किस तरह से ये प्लेट्स लगती है। सबसे मेन ये प्लेट है, हम प्लेट को निशान लगा लेंगे चेस्ट के अनुसार और गले की कटिंग पे गुलाई देते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे हम। इस तरह से मैं निकाल दिया ये पीस हमारे काम नहीं आएगा, लेकिन सबसे मेन पीस यही है हमारा, क्योंकि इसी पीस को रखकर हम सारा कटिंग करेंगे। जो चुनट वाला जो बीच में हिस्सा लगाना है गले पर हमें, वो इसी पीस को रखकर मेजरमेंट लेंगे, इसका नाप लेंगे, उसी से हम इसके, क्योंकि ये कपड़ा कटिंग हो गया, अब हमें कपड़ा जॉइंट करना है, इसलिए हमें कपड़ा ज़्यादा चाहिए, तो हम ज़्यादा ही फैब्रिक चुन्नट डालेंगे तो ज़्यादा चाहिए। ये लगना इस वाले गले में ज़्यादा ही कपड़ा लगता है, इसलिए अगर आप अलग से लगाना चाहती हो मैचिंग का तो आप अलग से कपड़ा लगा लें। अगर सूट का कपड़ा है आपके पास ज़्यादा तो सूट के कपड़े में से लगा दें। इस तरह से देखो चुन्नट लगाऊंगी, इसलिए मैं पूरा ज़्यादा चुन्नट लगाऊंगी मैं, इसलिए मैं पूरा ही ये पूरा पीस काट लूँगी लंबाई में अपना। प्लीज़ आपको मेरा समझाना अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक करें और सब्सक्राइब कर आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो बेल बटन दबाएं। बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छे तरीके से सिखा रही हूँ। आप 100% सीख जाओगे एक बार देखने में ही। देखो मैंने पूरा फैब्रिक काट लिया, इससे ज़्यादा चाहिए मुझे, क्योंकि ये तो मेन फैब्रिक वहाँ से कट कराया है, लेकिन हमें उसमें अब जॉइंट करना है तो सिलाई के लिए भी कपड़ा चाहिए, इसलिए मैं इसे आधा इंच, 1-1 इंच, आधा इंच, आप जिस तरह के फैब्रिक को आप ले सकती हो, सिलाई के लिए चाहिए हमें, इसलिए। और ये अस्तर भी मैं इसके लिए दूसरा लगाऊंगी, क्योंकि बड़ा अस्तर लगाना होगा हमें। पहले सारी चुन्नट डाल लूँगी इस कपड़े की, फिर उसकी कटिंग करके उस पर मैं अस्तर लगाऊंगी। ये सब आपको देखने को मिलेगा पार्ट 2 में। देखो इस तरह से आप सुई धागे से भी चुन्नट कर सकती हैं, या फिर मशीन से प्लेट की तरह इसी तरह से प्लेट लगा सकती हैं। मैं दोनों तरह से बता रही हूँ आपको। आपने मेरी वीडियो को फुल देखा, इसके लिए थैंक यू।